से देखते हैं बिल्कुल वैसी ही होती है या फिर वास्तविकता कुछ और ही है? सच तो ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकाश हमारे साथ कई तरह के जादुई खेल खेलता है। आज की इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन इस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम एक बहुत ही आम सी चीज देख रहे हैं, पानी के ग्लास में रखा एक नींबू। लेकिन ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है? नींबू का जो आकार हमें बाहर से दिख रहा है वो असल में उसके वास्तविक आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये प्रकाश के मुड़ने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जिसे विज्ञान की भाषा में अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले अपवर्तन का रोजमर्रा का जादू, दूसरा तारों की रोशनी और सूर्यास्त को मोड़ना, तीसरा पतला उत्तल लेंस, चौथा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, पांचवां लेंस के 6 परिदृश्य और अंत में अपवर्तन की अवधारणाओं का परीक्षण करेंगे। भाग 1, अपवर्तन का रोजमर्रा का जादू। पानी कैसे हमारी धारणा को मोड़ता है। या हम वास्तविक आकार यानी चीज असल में कितनी बड़ी है और आभासी आकार यानी वो कितनी बड़ी दिख रही है, इन दोनों के बीच का सीधा अंतर देख सकते हैं। होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी जैसे किसी पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वो मुड़ जाती हैं, बिल्कुल एक भ्रम की तरह। इसी मुड़ने की वजह से पानी के अंदर रखा नींबू अपने असली साइज से काफी बड़ा दिखाई देता है। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल आधार है। भाग 2, तारों की रोशनी और सूर्यास्त को मोड़ना, वायुमंडलीय टाइम ट्रैवल। और ये बड़ी शानदार तरह से दिखाता है कि कैसे आसमान में चमकने वाले तारे असल में वहां होते ही नहीं हैं जहां वो हमें दिखाई देते हैं। अजीब लगा ना, पर सच यही है। तारे की रोशनी जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो हवा की अलग अलग परतों की वजह से वो लगातार मुड़ती रहती है। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे की जो जगह हमें दिखती है वो उसकी असली जगह से थोड़ी अलग होती है। और हाँ, प्रकाश के इसी लगातार मुड़ने की वजह से ही हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब इस नंबर पे जरा गौर करें, 2। ये सिर्फ एक मामूली सी संख्या नहीं है, ये एक बहुत ही चौंका देने वाली सच्चाई है। वायुमंडलीय अपवर्तन इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि हमें समय में थोड़ा आगे और पीछे देखने की ताकत देता है। इसी की वजह से सूरज अपने निकलने के सही समय से लगभग 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें आसमान में नजर आता रहता है ना कमाल की बात। भाग 3, पतला उत्तल लेंस, प्रकाश के झुकाव को नियंत्रित करना। अब कुदरत के इन नज़ारों से निकलकर देखते हैं कि हम खुद इस प्रकाश को कैसे नियंत्रित करते हैं। इसका सबसे बड़ा हथियार है लेंस। यहां पतले लेंस की एक बिल्कुल सटीक परिभाषा दी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों वक्रता केंद्र यानी सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इसके बिल्कुल बीच के पॉइंट ऑप्टिकल केंद्र ओ से एकदम समान दूरी पर होते हैं। ये तकनीकी बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के सारे नियम इसी पर टिके हैं। भाग 4, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, 3 सुनहरे नियम। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। लेंस के काम करने के ये 3 बिल्कुल पक्के नियम हैं। पहला, जो किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल आती हैं वो लेंस से गुजरने के बाद सीधा फोकस F2 से होकर जाती हैं। दूसरा नियम पहले वाले का एकदम उल्टा है। अगर कोई किरण पहले फोकस से गुजरते हुए लेंस पर पड़ती है तो वो बाहर निकलते समय समानांतर हो जाती है। और तीसरा, जो सबसे आसान है, जो किरण लेंस के बिल्कुल बीचों बीच यानी ऑप्टिकल केंद्र O से गुजरती है वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी निकल जाती है। भाग 5, लेंस के 6 परिदृश्य, चरों की मैपिंग। अब यहां से एक बहुत ही सुंदर और लयबद्ध पैटर्न उभर कर आता है। देखिए, जब कोई चीज हमसे बहुत दूर यानी अनंत पर होती है तो उसकी इमेज या प्रतिबिंब सीधा फोकस F2 पर बनता है, बिल्कुल छोटा, वास्तविक और उल्टा। अब जैसे ही हम उस चीज को थोड़ा पास लाते हैं, 2F1 के पीछे रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे खिसककर F2 और 2F2 के बीच आ जाता है। ये अभी भी छोटा, वास्तविक और उल्टा ही रहता है।
चलिए इसी पैटर्न में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब वस्तु को ठीक 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ एकदम 2f2 पर बनता है। और मजे की बात यह है कि अब दोनों का साइज बिल्कुल एक बराबर हो जाता है। और जब वस्तु को लेंस के और करीब 2f1 और f1 के बीच लाया जाता है तो प्रतिबिंब 2f2 के भी पार चला जाता है और अब वो आकार में बड़ा होने लगता है। तो पैटर्न एकदम साफ है, चीजें लेंस के जितने करीब आएंगी उनकी इमेज उतनी ही दूर और बड़ी होती जाएगी। और ये आ गई हमारी एक चरम स्थिति, एकदम एक्सट्रीम। जब वस्तु को बिल्कुल फोकस f1 पर ही रख दिया जाता है तो किरणें लेंस से निकलने के बाद आपस में समानांतर हो जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इमेज अनंत पर जाकर बनेगी, अत्यधिक बड़ी, वास्तविक और उल्टी। तो अब तक हमने देखा कि हर बार इमेज वास्तविक और उल्टी ही बन रही थी। तो सबसे अहम बात यह है, रुकिए, यहां सारा पैटर्न टूट जाता है। ये इकलौता अपवाद है, एक एक्सेप्शन। अगर हम वस्तु को फोकस f1 और लेंस के केंद्र O के बिल्कुल बीच रख दें तो इमेज लेंस के दूसरी तरफ जाने के बजाय उसी तरफ बन जाती है। और ये पूरे सिस्टम की एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां इमेज वास्तविक नहीं बल्कि आभासी या वर्चुअल हो जाती है। और हां, ये उल्टी नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी और बड़ी होती है ना? बिल्कुल गेम चेंजर। भाग 6, अपवर्तन की अवधारणाओं का परीक्षण, रहस्य को सुलझाना। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी समझा है उसे थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। सवाल ये है कि वायुमंडल के इस अपवर्तन के कारण जो सूर्यास्त हम देखते हैं वो असली सूर्यास्त के कितने समय बाद तक दिखता है। अगर आपको वो वायुमंडलीय टाइम ट्रैवल वाली बात याद है तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, 2 मिनट बाद। प्रकाश के इसी मुड़ने की वजह से सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें ऐसा लगता है कि सूरज अभी भी वही है। एक और मजेदार सवाल, अगर किसी चीज को उत्तल लेंस के ठीक 2f1 पॉइंट पर रख दिया जाए तो उसकी इमेज का साइज क्या होगा? अभी कुछ देर पहले ही हमने उस टेबल में देखा था। ये वो सटीक बैलेंसिंग पॉइंट है जहां वस्तु और उसकी इमेज दोनों का आकार बिल्कुल समान यानी बराबर होता है। तो इन सभी नियमों और वैज्ञानिक तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हर रोज सुबह आंख खुलने से लेकर रात के आसमान तक हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें से कितना हिस्सा सच है और कितना हिस्सा सिर्फ प्रकाश के मुड़ने से बना एक दृश्य भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है? सच में विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे अपने आसपास की दुनिया को देखने के हर एक पल को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।